सभी को जय हिंद, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम योगाभ्यास आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ मिलकर करेंगे। देखते रहिए किस प्रकार करनी है। जैसे मैं करते जाऊंगा आप उसी प्रकार करते जाइएगा, तो निश्चित तौर पे आपको 1 से 2 सप्ताह में बहुत ही फायदा देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट्स में ये कहते हैं कि शुगर कंट्रोल कैसे करें, बीपी कंट्रोल कैसे करें, या किडनी में समस्या है, या एरिक एसिड है। बहुत सारे ऐसे बीमारियों का नाम लेते हैं और कहते हैं कि उसके लिए सर कुछ आप एक्सरसाइज योगा का वीडियो बनाकर भेजें। तो मैं बता देना चाहता हूं, जो हम शुरुआत दिन से जो वीडियो भेजते आ रहे हैं वही वीडियो को आप लगातार देखते रहिएगा। निश्चित तौर पे आपको पूरा पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। तो आज हम चलो साथ में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप इस प्रकार सुखासन में बैठ जाएंगे 1 से 2 मिनट तक के। 1 से 2 मिनट सुखासन में बैठने के पश्चात, जिस दौरान आपकी आंखें इस प्रकार बंद रहेगी, तुरंत आपको दंडासन में इस प्रकार बैठ जानी है। दंडासन में बैठने के पश्चात आपको पूरे पैर के उंगलियों की नस जॉइंट से लेकर पूरे गर्दन तक जितने भी जॉइंट जोड़ होते हैं उनको आपको फ्री करनी है, अभ्यास करनी है। चलिए, इस प्रकार दंडासन में बैठने के पश्चात श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए हम सबसे पहले अपने पैर की उंगलियों का अभ्यास कर रहे हैं। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। अब उसके पश्चात जो गुल्फ होती है उसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए कुछ समय रुक लेंगे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। देख लीजिए, अपने पूरे पैर जितने हो सके अपने शरीर की ओर आने का प्रयास। इसी दौरान अपने पूरे पैर जमीन पर ही लगे रहेंगे, नहीं उठेंगे। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। अब इसका हमें चक्र बनानी है इस प्रकार। अब चक्र उल्टा। अब अगला जो जॉइंट है हमारा घुटना है, उसका अभ्यास। उसके लिए इस प्रकार दोनों हाथों से अपने घुटने के नीचे पकड़ लेंगे, नीचे वाले पैर फ्लैट रहेंगे और श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। उसके पश्चात एक पैर को नीचे और दूसरे पैर का अभ्यास इस प्रकार। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। अब पैर नीचे। अब हमें इस घुटने का जो जानू कहते हैं उसका चक्र बनानी है। इस प्रकार दोनों हाथ को पकड़ लेंगे और श्वास भरते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। इस प्रकार अपने को एक चक्र बनानी है। 8 से 9 चक्र बनाने के पश्चात आपको चक्र को उल्टा घुमानी है। श्वास की गति वही अवस्था में इस प्रकार। पैर को बदलते हुए पुनः हाथ का वही पोजीशन।
इस प्रकार आपको 8 से 9 चक्र बनानी है। जब 8 से 9 चक्र बन जाती हैं तो उसके पश्चात जो पैरों से घुटनों से चक्र बना रहे हैं उसको विपरीत इस प्रकार अब पैर नीचे। अब अर्ध तितली आसन के लिए इस प्रकार एक पैर को मोड़ लेंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने चेस्ट के पास घुटने को लाने का प्रयास, श्वास लेते हुए अपने घुटने को जमीन में स्पर्श कराने का प्रयास। इस प्रकार लगातार अभ्यास करेंगे। ये लगातार अभ्यास। उसके पश्चात पैर को बदलेंगे इस प्रकार, श्वास छोड़ते हुए श्वास लेते हुए। इस प्रकार अब हमें पूर्ण तितली आसन का अभ्यास करानी है। इसके लिए पैर के दोनों तलवे को इस प्रकार आपस में ज्वाइन करा देनी है। इस प्रकार से जितना हो सके दोनों पैर को अपने मूलाधार चक्र के पास लाने का प्रयास। इस प्रकार पैर बन जाएंगे तो धीरे धीरे हल्का हल्का सा अपने पैरों को तितली के पंख के समान ऐसे फड़फड़ानी है धीरे धीरे, और आवश्यकता अनुसार इसकी गति को बढ़ाएंगे। इस प्रकार करेंगे लगातार अभ्यास। उसके पश्चात पुनः दंडासन के पोजीशन में दोनों पैर आगे की ओर। अब हाथ के नसों से प्रारंभ करेंगे इस प्रकार, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए। इस प्रकार लगातार अभ्यास। अब थोड़ा सा अलग अवस्था में अब मुष्टिका बंद करके श्वास की वही अवस्था, जब मुष्टिका ऊपर श्वास भरना है, मुष्टिका नीचे श्वास छोड़नी है। उसको विपरीत हाथ कुछ समय के लिए नीचे 2 से 4 सेकंड हाथों को जो दर्द हल्का सा महसूस होने लग जाएगी उसे आराम दीजिएगा। उसके पश्चात पुनः दोनों हथेली ऊपर आगे की ओर सामने इस प्रकार। दोनों हथेलियों को फैलाते हुए ऊपर की ओर। अब पुनः हथेली नीचे 5 से 10 सेकंड हाथों को आराम। उसके पश्चात अगला अभ्यास स्कंद चक्र। इसे भी 8 से 10 चक्र बनाने के पश्चात विपरीत दिशा में इस प्रकार। अब पुनः दंडासन की अवस्था में अब आंखें बंद करेंगे और हमें गर्दन ग्रीवा का अभ्यास करनी है। जब जब श्वास छोड़ेंगे तब तब वो आगे पीछे ऊपर नीचे जिस अवस्था में कहें उधर झुकेंगे अपने गर्दन। तो श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट ओर झुकें, केवल अपना गर्दन झुकेंगे।
श्वास भर लें, श्वास छोड़ें। प्रारंभ में आंख देखकर अभ्यास कर सकते हैं, उसके पश्चात आंखें बंद करके जब अभ्यास करेंगे बहुत ही फायदा मिलेगा। श्वास छोड़ें, श्वास भर लें, श्वास छोड़ें, श्वास भर लें। अब लेफ्ट और राइट की ओर देखने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। अब ऊपर और नीचे की ओर देखने का प्रयास गर्दन के माध्यम से। श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए। अब गर्दन को एक चक्कर की भांति घुमाएंगे। जब जब अपना गर्दन नीचे की ओर तो श्वास छोड़ेंगे, ऊपर की ओर श्वास लेंगे। चक्र उल्टा। जब ग्रीवा चक्र करेंगे तो सावधानी पूर्वक चक्र बनाएंगे ताकि गर्दन में मूंछ ना आ जाए। जितना आराम से हो सके उतना आराम से करेंगे। कम से कम 5 सेकंड के लिए आंखों को आराम दे। हो सकता है आपको कुछ चक्र की भांति चक्कर आने लग जाए। उसके पश्चात आंख खोलेंगे। आंख खोलने के पश्चात अगला अभ्यास है अर्ध पश्चिमोत्तासन। अब अपने को एक पैर इस प्रकार मोड़नी है, जंघा के ऊपर रखनी है। धीरे से अभ्यास इस प्रकार अपने जो पैर हैं उसकी उंगलियों को स्पर्श करने का प्रयास। शुरुआती में ये इतना अभ्यास पर्याप्त है। तो जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ते जाएंगे आप अपने इस प्रकार पैरों को पकड़ेंगे और अपने नाक को अपने घुटने में स्पर्श करने का प्रयास इस प्रकार। उसके लिए अपने पूरे शरीर को आगे की ओर झुकाएंगे और अपने गर्दन को भी नीचे झुकाने का प्रयास। कुछ समय रुकने के पश्चात पुनः प्रारंभिक स्थिति में पैर को बदलते हुए इस प्रकार वही स्थिति जो पहले दूसरे पैर की किए थे हमने, इस प्रकार। कुछ समय रुकने के पश्चात पुनः प्रारंभिक स्थिति में। अब पूर्ण पश्चिमोत्तासन। इस प्रकार दोनों पैर आगे और दोनों हाथों के सहारे अपने पैर को पकड़ने का प्रयास। जब स्पर्श हो जाते हैं या पकड़ने में आसानी होती है उसके पश्चात पकड़ते हुए अपने शरीर को आगे की ओर और इस प्रकार अपने पूरे शरीर अपने गर्दन को नीचे झुकाने का प्रयास और घुटने में अपना नाक को स्पर्श करें। कुछ समय स्पर्श करने के पश्चात पुनः वापस। अब इसी अवस्था में ही अपना हाथ को पीछे की ओर इस प्रकार मुड़ते हुए पीछे देखने का प्रयास। पुनः पोजीशन बदलते हुए इस प्रकार 1 से 2 बार अभ्यास। अब उसके पश्चात इस प्रकार दोनों हथेली को अपने कंधे के बराबर रखनी है और नीचे की ओर झुकनी है। फिर उड़ते हुए दूसरी ओर अपने कंधे के बराबर दोनों हाथ को रखते हुए
इस प्रकार जमीन की ओर झुकनी। उसके पश्चात एक पैर को इस प्रकार मोड़ लेंगे अपने घुटने के बराबर रखते हुए, और अपने एक हाथ से दूसरे पैर को छूने का प्रयास। इस प्रकार कुछ समय तक रुकें। उसके पश्चात पैर को बदलते हुए ध्यान रखें नीचे पैर है तो वो जमीन में स्पर्श रहेंगे। इस प्रकार पुनः दंडासन के पोजीशन में एक पैर दूसरे घुटने के जस्ट बगल में, दूसरे पैर को मोड़ लीजिए। जो पैर ऊपर उठा हुआ है उसके विपरीत हाथ में देख लीजिए, ये मेरा दायां राइट पैर ऊपर है तो लेफ्ट हैंड बायां हाथ से इस प्रकार मोड़ूंगा और अपने पैर के अंगूठे को इस प्रकार पकड़ूंगा और अपना हाथ कमर से लपेटते हुए पीछे की ओर श्वास छोड़ते हुए। पैर बदलते हुए अब पैर उल्टा हो रही है, देख लीजिए। ये मेरा लेफ्ट बायां पैर ऊपर तो दायां हाथ राइट हैंड से इस प्रकार पकड़ूंगा अंगूठे को और एक हाथ कमर के पीछे और इस प्रकार। अब पुनः दंडासन की अवस्था में आने के पश्चात इस प्रकार एक पैर को मोड़ लीजिए, फिर दूसरे पैर को इस प्रकार इस भांति अपने दोनों घुटने को आमने सामने रखें। रखने के पश्चात एक हाथ ऊपर से इस प्रकार मोड़ लीजिए, दूसरे हाथ को इस प्रकार से मोड़ते हुए अपने जो ऊपर उठे हुए हाथ को इस प्रकार पकड़नी है। कुछ समय तक पकड़ के रखें। उसके पश्चात पैर पोजीशन, हाथों की पोजीशन बदली। इस प्रकार जो घुटना ऊपर था वो नीचे, नीचे वाला ऊपर, जो हाथ नीचे था ऊपर हो जाएंगे, ऊपर वाले हाथ नीचे। देख लीजिए इस प्रकार दोनों हथेली को पकड़नी है और कुछ समय तक के ध्यान की मुद्रा में दिखते रहनी है। उसके पश्चात दोनों पैर को पुनः दंडासन के पोजीशन में थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए आराम के लिए दोनों हथेली दंडासन के पोजीशन में रहेंगे। अपने शरीर को इस प्रकार हाथ के सहारे झुका देनी है और अपनी गर्दन एक साइड झुकाकर पैर को आराम, पूरी बॉडी को शिथिल, आंखें तो बंद रहेंगे ही रहेंगे और श्वास लेते रहेंगे। दस सेकंड आराम के पश्चात पुनः दंडासन में पुनः अभ्यास करने के लिए हम तैयार हो गए हैं। अगले अभ्यास के लिए ध्यान देंगे, हाथ ऊपर, इस प्रकार अपने हाथ को अपने पैर की उंगलियों तक इस प्रकार, जो हम करते हैं नौका चलन करते हैं वही सेम अवस्था है। इस प्रकार नौका चलन में क्या करते हैं, दोनों हाथ इस प्रकार नौका का डंडा पकड़ते हुए श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए ये अभ्यास भी अभी कर सकते हैं। अब पद्मासन की अवस्था में बैठने का अभ्यास।
इस प्रकार एक पैर को अपने दूसरे जंघा के ऊपर, जो पैर आगे की ओर है उसे इस प्रकार मोड़ेंगे और धीरे धीरे अपने दूसरे जंघा के ऊपर इस प्रकार रखनी है। अब ये मेरा पद्मासन बन गया है। उसके पश्चात दोनों हथेली को अपने कमर के जस्ट बगल में और श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर उठने का अभ्यास। उस समय तक रुकेंगे, उसके पश्चात पुनः नीचे। अब दोनों पैर को पुनः दंडासन की अवस्था में इस प्रकार। अब शवासन की पोजीशन में इस प्रकार लेट जाएंगे। लेटने के पश्चात अब हमें अपने पैरों का अभ्यास, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। अब एक साथ दोनों पैर का अभ्यास इस प्रकार दोनों पैर को ज्वाइन करें और श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। अब साइकिल चलाएंगे इस प्रकार। शुरुआत में धीरे धीरे साइकिल चलाइएगा और उसकी गति थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास। फिर साइकिलिंग उल्टा इस प्रकार, फिर दोनों पैर नीचे। इस अभ्यास को 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। करने के पश्चात अब दोनों पैर को आपस में ज्वाइन। ऐसा महसूस करनी है कि साइकिल का एक पेडल है, जिसको हम दोनों पैर के माध्यम से एक साथ चलाएंगे इस प्रकार। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए इस प्रकार। जब पैर ऊपर जाएंगे श्वास लेनी है, नीचे आएंगे छोड़नी है। उल्टा साइकिल। इस प्रकार साइकिल चलानी है। थकावट महसूस लग जाए, कम से कम 10 सेकंड के लिए आराम। इस प्रकार आराम की पोजीशन, दोनों पैर आपस में शिथिल, हाथ शिथिल, हथेली ऊपर की ओर, सिर एक साइड झुका हुआ, आंखें बंद, शरीर में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं और कम से कम 10 सेकंड का आराम दीजिए। दस सेकंड आराम देने के पश्चात पुनः हम अभ्यास करने के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों हथेली जंघा के ऊपर और पूरा शरीर श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठने का प्रयास। कुछ समय तक के इस प्रकार रुके रहेंगे। फिर वापस पुनः श्वास भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाने का अभ्यास, नौकासन के पोजीशन में। उसके पश्चात पुनः वापस। अब दोनों हाथ को इस प्रकार हो सके पूरा फैला भी सकते हैं, या तो इस प्रकार अपने सिर के नीचे दबा कर रख सकते हैं और एक पैर को इस प्रकार मोड़नी है और ध्यान पूरा विपरीत दिशा में। पैर पुनः वापस, पैर को उल्टा फिर मुड़ते हुए ध्यान उल्टी दिशा और पैर वापस। अब इसी को दोनों पैर के माध्यम से पैर को मोड़ लीजिएगा। अपना हाथ का पोजीशन वही अवस्था में, सिर के नीचे दबाए हुए इस प्रकार देख लीजिए। इस प्रकार एक दिशा की ओर अपने पैर को झुकानी है और दूसरी दिशा की ओर ध्यान।
दिशा बदलते हुए इस प्रकार अभ्यास करनी है। उसके पश्चात इसी अवस्था में लेटते हल्का सा मूव इस प्रकार कर सकते हैं। अगर स्पीड करनी है तो इस तरीके से पुनः लेट जाएंगे। दोनों हथेली को इस प्रकार अपने पैरों को बांध कर रखनी है और लुढ़कने का अभ्यास, गति को तेज बढ़ाएंगे। इस प्रकार बैठने का अभ्यास। इस प्रकार उसके पश्चात पुनः श्वासन के पोजीशन में। अब एक पैर को मोड़ लीजिए, दोनों हथेली से इस प्रकार पकड़ते हुए अब अपने गर्दन को आगे की ओर झुकाएंगे, सांस छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। अब दूसरे पैर इस प्रकार श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए। अब दोनों पैर को एक साथ पकड़ लेंगे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। इस प्रकार लगातार अभ्यास कम से कम 10 बार। उसके पश्चात 10 सेकंड का आराम। दस सेकंड आराम के पश्चात अब अपने को उल्टा लेटनी है, पेट के सहारे लेटनी है। इस प्रकार पेट के सहारे लेटनी है। अब एक एक पैरों का अभ्यास। दो दो पैरों का अभ्यास साथ में। थोड़ा सा भुजंगासन के पोजीशन में साथ में अभ्यास। अब दोनों हाथ को इस प्रकार शलभासन के पोजीशन में ले आएंगे। दोनों हाथ को शरीर में दबा कर रखें। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए कुछ समय तक रोक के रखें, श्वास छोड़ते हुए। अब दोनों हाथ को आगे की ओर इस प्रकार फैलानी है, देख लीजिए। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। थकावट महसूस लगे कुछ समय के लिए आराम। नौ से 10 बार गहरी सांस लेंगे तो आराम खत्म हो जाएगी। उसके पश्चात इस प्रकार भुजंगासन के पोजीशन में इस प्रकार भुजंगासन में हल्का सा हाथ झुका हुआ, श्वास छोड़ते हुए दाएं और बाएं दिखने का अभ्यास।
इस प्रकार पैर वही रहेंगे, थोड़ा सा पोजीशन बना के झुकनी है। और शशांकासन की पोजीशन में पुनः भुजंगासन में, पुनः शशांकासन में, पुनः भुजंगासन में, पुनः शशांकासन में, पुनः भुजंगासन में, पुनः शशांकासन में, पुनः भुजंगासन में, पुनः शशांकासन में। उसके पश्चात पुनः पेट के सहारे लेट जानी है। दोनों पैरों को इस प्रकार मोड़ लेंगे। हल्का सा मैं तिरछा हो जाता हूं इस प्रकार, और दोनों हाथ के सहारे दोनों पैर को इस प्रकार पकड़नी है। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। हल्का थकावट लग जाए तो 10 सेकंड के लिए आराम दीजिएगा। आराम खत्म। उसके पश्चात शशांकासन की पोजीशन में इस प्रकार बैठने का अभ्यास। फिर जैसे हमने दंडासन में बैठे थे उसी अवस्था में बैठ जाएंगे। हल्का सा आराम महसूस। समय को ध्यान में रखते हुए अभी हम सूर्य नमस्कार कम से कम 7 से 8 चक्र कर सकते हैं। खड़े वाला हमने अभ्यास करे नहीं है, जिसमें अपने को ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, त्रिकोणासन, द्विकोणासन, ठीक है। और ये अब हम लोग अभ्यास भी कर सकते हैं अगर समय रहे तो। नहीं तो अगर समय हो जाती है तो अपने को इस प्रकार सुखासन में बैठ जानी है। सुखासन में अगर बैठते हैं तो ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से योग अभ्यास सीख चुके हैं तो इस प्रकार आपको पद्मासन में बैठनी है। और दोनों हथेली को इस प्रकार एक पंखुड़ी के समान फैलाते हुए अपने दोनों पैरों के मध्य भाग में, शरीर सिद्ध, आंखें बंद, शरीर में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। श्वास भरते हुए 3 बार ओम का उच्चारण। प्राणायाम की प्रारंभिक अवस्था में अपने को कुछ ध्वनि का उच्चारण करनी है। उसके पश्चात दोनों हथेली को इस प्रकार रगड़ते हुए अपने आंख और चेहरे के ऊपर इस प्रकार लगानी है। उसके पश्चात धीरे से आंख खोलनी है और पुनः अपनी हथेली अपने दोनों पैरों के ऊपर या तो किसी एक मुद्रा में इस प्रकार से अपनी हथेली को रख लेनी है, जो अवस्था में भी। फिर अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। कम से कम 25 बार गिनती करते हुए इधर से श्वास लेंगे, इधर छोड़ेंगे। एक होगा श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ेंगे, बुद्ध होगा इस प्रकार से। इस प्रकार दोनों उंगली और अनामिका अंगूठा इस प्रकार दोनों नथुने में श्वास गहरी भरेंगे। भरने के पश्चात नथुने बंद, दूसरे नथुने से श्वास सबको छोड़ेंगे। फिर पूरा श्वास भरनी है।
दूसरे नथुने से पूरे श्वास बाहर। लगातार ऐसे आप 25 बार गिनती कर लें। जब 20 से 25 बार अनुलोम विलोम हो जाते हैं तो आंखें बंद रहेंगे और आंखें बंद करने के साथ ही अपने को भ्रामरी का अभ्यास करनी है, भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए अपने दोनों अंगूठे को हल्का सा अपने कान में बंद करनी है और अपने जो हाथ है, हाथ का पोजीशन इस प्रकार रहेंगे। फिर मुख का पोजीशन, दोनों दांत खुला हुआ आपस में ज्वाइंट नहीं रहेंगे लेकिन होंठ बंद रहेंगे। और उसी के साथ ही जो अभ्यास मैंने बता रहा हूँ उसी प्रकार हल्का सा अपने अंगूठे के सहारे कान को बंद करनी है और कुछ ध्वनि का उच्चारण अपने मस्तिष्क में कुछ गुंजन की भांति आवाज होनी चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम कम से कम 6 से 7 बार करने के पश्चात इस प्रकार हथेली को रगड़ लेंगे और पुनः अपने आंख और चेहरे के ऊपर इस प्रकार लगानी है। धीरे से आंख खोलनी है। उसके पश्चात कपालभाति है, भस्त्रिका है, यो हम नहीं करेंगे, वो मौसम की अनुकूल ही होती है। अभी हम अपने ध्यान को एकाग्र करने के लिए आंख का अभ्यास करेंगे। प्रारंभिक अवस्था में इस प्रकार एक उंगली रखते हुए अपने नाक में रखनी है और बिना पलक झपकाए अपने उंगली और नाक को देखने का प्रयास, जब तक आंख दर्द न हो। आंख दर्द होने पर आंख को बंद कर देंगे। लगातार इस प्रकार देखने के पश्चात जब आंखों में हल्का सा दर्द एहसास होने लगती है तो आंख को इस प्रकार बंद कर देंगे। फिर आंख खुलते हुए अपने दोनों भौं के मध्य भाग, भौं मध्य भाग कहते हैं इसको देखने का अभ्यास। दोनों आंख ऊपर की ओर उठेंगे इस प्रकार। जब तक दिख सकें तब तक दिखें। जब आंखों में दर्द हो आंख को बंद कर लेंगे। अगले अभ्यास में बंद और मुद्रा को भी साथ में कराएंगे। आज इतना ही रहेगा। उसके पश्चात दोनों हथेली को इस प्रकार, सुखासन में भी आप बैठ सकते हैं अगर पैर दर्द हो, इस प्रकार सुखासन में बैठें, या अर्ध पद्मासन में एक पैर इस प्रकार रहेंगे और दोनों हथेली इस प्रकार कम से कम 5 मिनट का एकदम ध्यान, अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र में रहे। किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, हल्की हल्की सांसें लें और ध्यान लगाएं। 5 मिनट अभ्यास के पश्चात आप अपने आप को महसूस कर पाएंगे कि जो पहले प्रारंभिक तौर पे जो धड़कन तेज हुई थी
पसीना निकलना प्रारंभ हो गया था, शरीर में हल्का थकावट हुई थी, वो अब सामान्य अवस्था में आ गई है। आप लगातार इतने अभ्यास करेंगे, निश्चित तौर पे जो तमाम बीमारी हैं, छोटे-मोटे बीमारी, मेजर जो प्रॉब्लम है उसको छोड़कर सामान्य से सामान्य जैसे बीपी, शुगर, किडनी की जो समस्याएँ हैं, गठिया बात है, आँखों में प्रॉब्लम है या अन्य जो कुछ बीमारी है, उनका समाधान निश्चित तौर पे होगी, लेकिन आपको लगातार अभ्यास संभवतः जो आपसे करने बने उस अभ्यास को आप लगातार करते-करते जाएँगे।